प्रतिरोधकता। कौन सी भाई? बोला करो ना, कौन सी? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। नेक्स्ट रेसिस्टिविटी। कौन सी? रेसिस्टिविटी। कौन सी? प्रतिरोधक। प्रतिरोध क्या होता है? विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बना एक पदार्थ होता है जो किसी चालक से प्रभावित होने जो किसी चालक से प्रभावित होने वाली धारा में रुकावट उत्पन्न करती है। लेकिन ये देखो, ये क्या है? प्रतिरोधक। कौन सी है? पदार्थ है नहीं, ये उसका गुण है। किसका? उसका माने प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध उत्पन्न करने की गुण है। अगर किसी चालकता से जब जब बात करते मान लीजिए ये कुछ चालक तार है, हर एक चालक तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर डिपेंड करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि वो पदार्थ कितना चालक है। अगर किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा तो चालक होगा या अचालक होगा। अगर किसी चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है तो चालक होगा कि अचालक होगा? चालक होगा। चालकता डिपेंड करता है किस पे? फ्री इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पे, जिसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या फिर आप याद रखिएगा हमेशा किसी भी चालक तार की चालकता इस पर डिपेंड करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पे। किस इलेक्ट्रॉन पे? मुक्त यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है हमेशा। अगर किसी चालक तार की प्रतिरोधकता क्या है, सॉरी, अगर किसी चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? वह बिजली का यानी विद्युत का अच्छा चालक होगा। अगर किसी चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा? वह कति विद्युत का कम चालक होगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही है जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, यानी कि हम इसे आवेश वाहक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो एग्जाम पूछते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश वाहक, सबका नाम क्या है? कि कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। पूछेगा कि किसी चालक तार की चालकता किस पर डिपेंड करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पर। किस पे? फ्री इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पे। किसे भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? मुक्त इलेक्ट्रॉन पे या फिर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है। अब किसी चालक तार में जाहिर बात है कि इस चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होगा, माने किसी चालक तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या अलग अलग होती है। इसमें अगर पूछेगा कि सबसे कम यानी सबसे कम फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? तो जिसमें सबसे कम फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? तो विद्युत का कुचालक होगा। कुचालक करते उसमें इतना कम फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें से आवेश का प्रवाह लगभग न के बराबर हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है क्या है? लकड़ी है। इस लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अब देखो लकड़ी और कोशिका, लकड़ी में और हम लोग में क्या कोशिका होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पकड़ के होता है रेडियो में। तो मान लेते हैं हमारे हाथ में क्या है? पेन है। कौन सी का है? प्लास्टिक का है। इस प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन है लगभग न के बराबर होगा, बहुत कम होगा। इसलिए इसमें विद्युत का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा। इतना के लगभग हमको हम उसे क्या ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बहुत कम होगा। इसलिए बोला क्या है? यह विद्युत का चालक है। लेकिन आपसे पूछे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? कौन? चांदी है। क्यों? क्योंकि चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। इसलिए उसमें आवेश का प्रवाह भी ज्यादा होगा। आवेश का प्रवाह ज्यादा होगा तो क्या होगा? हम बोलेंगे भाई साहब वो क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। हो गया। और किसी चालक तार में जो बिजली यानी बिजली चला करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करने की क्षमता है
क्षमता को कहें तो गुण, क्वालिटी, गुण, उसी गुण को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? ये प्रतिरोधकता को कितने प्रश्न क्या भाई? भाई यह प्रतिरोधकता किसी चालक तार के अंदर, किसी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है, जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण, जिसके कारण किसी तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है, उसी गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी अगर आसान भाषा में बोले तब प्रतिरोध जिसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध का तो धार रोकने की क्षमता उत्पन्न होती है। जिस गुण के कारण किसी चालक तार में धारा रोकने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसी गुण को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। बताएगा ना? इसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधी। नहीं भाई, चीज यहाँ पे कौन सी? इसका ऐसे मतलब, इसका ऐसे कितना प्रतिरोधकता का तब जानते हो कि प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है? प्रतिरोध कैसे मतलब इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। कैसा था पता है ना जी? कैसा था बोले? कैसा था ओम मीटर? ओम तो भाई हम लोग प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब साइमन ओम ने ही किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और प्रति विभवांतर बीच में संबंध बताते थे, वहां से हम लोग प्रतिरोध का मतलब क्या निकाल लेते हैं? ओम। लेकिन प्रतिरोधकता का मतलब ओम मीटर कैसे होता है? बादल जी बोलो। प्रतिरोधक हुआ, प्रतिरोधक का संकेत क्या होता है? बोलो ना भाई, ये किसका साइन है कि बताएगा हमको? इसे क्या बोलते हैं? रो। म्यू बोलते हैं, म्यू विषय बोलते हैं। यू को तब तो इसे क्या है? म्यू है। क्या है? म्यू है। क्या है? रो। उल्टा नाम तरह का पूरा नाम मतलब पूरा ऐसे नाम बनाना ऐसे होता है। ठीक है? ये क्या है भाई? रो। क्या है? रो। तो पूछेगा प्रतिरोधकता का संकेत क्या होता है? रो। इसका ऐसे मतलब पूछेगा तो ऐसे मतलब के लिए आपको थोड़ा सा पीछाना होगा और प्रतिरोध की जो गुण है उसको थोड़ा समझना होगा। अगर बता भी थे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी अगर चालक तार का लंबाई बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी कि आर जो है प्रतिरोध या समानुपाती होता है लंबाई के। फिर हम बता दें यही प्रतिरोध जो है वह इसके क्षेत्रफल का थी, अगर इसका सिर्फ क्षेत्रफल बढ़े क्या बढ़ेगा? इसका क्षेत्रफल बढ़े तो इसका प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध घटेगा। यानी कि तार की अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कैसे होगा? हम बताते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। पॉइंट सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा एग्जाम पूछाता है। इसे चालक तार का जो प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यानी 1/, ठीक है? यानी कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घटेगा। और यहीं से अगर हम दोनों को जोड़ ले तो हमको हमें एक चीज प्राप्त होती है कि आर समानुपाती L/A पता है? अब यहाँ से आप मान बिठा लीजिए। क्या ये समानुपाती है? क्या है? समानुपाती। अगर हम समानुपाती हटाएंगे, समानुपाती को हटाएंगे क्या मेरा बता जाएगा? म्यू सॉरी क्या जाएगा? काट आएगा रो L/A होगा। तकलीफ है। और यहाँ से कौन सा कर ले, हम को छोटा करते हैं। यहाँ से एक काम कर लो, क्या कर लो कि
इकट्ठी हुआ रो, क्या है रो। हम रो निकालेंगे, क्या निकालेंगे रो निकालेंगे, तो पता है क्या है गुना में इधर कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा भाई भागा में क्या होगा आर, तो बाटा में आएगा और बाटा में तो गुना में जाएगा, गुना में कैसे होगा ए बाई एल, तकलीफ है इसको दिक्कत है आगे और हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे वो रो निकालेंगे तो आर है इधर गुना में बराबर का है तरफ गुना में तो हमारे को आएगा भाई भागा में भाग का तो कथी एल बाई ए यानी कि आर और ये कथी भागा को तो होता है गुना ए जाएगा ऊपर एल आएगा ठीक है चलो ना इसको तो बोलना और आर क्या है आर क्या है प्रतिरोध है आर क्या है प्रतिरोध आर क्या है और प्रतिरोध का इसका तुम जानते हो ओम होता है क्या होता है ओम भाई ओम को बनाया नहीं जा रहा है वो ठीक से बनाना ठीक है ओम होता है ये क्या है क्षेत्रफल है एरिया है एरिया कैसे मेरा होता है मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बटा कितनी है लंबाई लंबाई किस मेरा होता है मीटर अगर 7 को नहीं आता तुम लोगों को लंबाई द्रव्यमान विधरा हाँ रखना नंद पढ़े हो 7 को होता है मूल मतलब उसका रखना देखो 1 मीटर से मीटर कट गया कितने होगा बोलो ओम मीटर तब क्या रखना है आप कि प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होता है मीटर प्रतिरोधकता कैसे मतलब मीटर सब पढ़ा रखिएगा एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है